एक गांव में गोपाल नाम का एक बच्चा रहता था। गोपाल के माँ पिताजी इस दुनिया में नहीं थे और नीची जाति से होने की वजह से उस बेचारे बच्चे को लोगों के बहुत ताने सुनने पड़ते थे और दुख भी झेलना पड़ता था। उसके पास अपना कोई घर नहीं था, इसीलिए वो हर रात में एक पेड़ के नीचे ही सोया करता था और 2 वक्त के भोजन के लिए वो जूते पॉलिश करने का काम करता था। आइए बाबूजी आइए, अभी आपके जूते को चमका देता हूँ। चल हट, आया बड़ा, तुझसे जूता कौन साफ करवाएगा? तेरे हाथ लगने से मेरे जूते खराब हो जाएंगे। गोपाल सभी की बातें सुनकर बहुत दुखी होता था, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ओ लड़के, चल जूता साफ कर। जी साहब, अभी साफ कर देता हूँ। गोपाल तुरंत उनके जूतों को चमका देता है। जी साहब देखिए, मैंने आपका जूता चमका दिया, बस 2 रुपए हुए आपके। चल हट तू, मुझसे पैसे मांगेगा? क्या साफ किया है तूने? बिल्कुल गंदा है। मैं 1 रुपया भी तुझे नहीं देने वाला, समझा तू? गोपाल उस आदमी के पैर पकड़ लेता है। साहब दे दीजिए, गरीब का पैसा लेकर क्या कीजिएगा, कृपया रुपए दे दीजिए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एक भी ग्राहक नहीं आए। वो आदमी गोपाल को एक लात मार देता है और गोपाल नीचे गिर जाता है। हट, बोला ना, कुछ नहीं देने वाला तुझे। वो आदमी गोपाल को रुपए नहीं देता है। बेचारा बच्चा भूखे पेट बहुत जोर जोर से रोता है, मगर उसे चुप करवाने वाला इस दुनिया में कोई भी ना था। मुश्किल से 3-4 ग्राहक आते हैं, कुछ कमाई नहीं हो पाती, मुझ जैसे अनपढ़ को कौन काम देगा। रात हो जाती है। गोपाल बहुत भूखा था। आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाई थी, मगर इस बात से भूख को क्या फर्क पड़ता है। गोपाल एक ढाबे के पास आता है। चाचा जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा। चल निकल यहाँ से, मुफ्त में खिलाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। गोपाल बहुत विनती करता है, मगर ढाबे का मालिक उसे एक अन्न का दाना भी नहीं देता है। गोपाल वही पड़ोस में खड़ा हो जाता है। एक आदमी खाना खाने आता है और वो आधा खाना खाकर आधा छोड़ देता है। अंत में सभी ग्राहक के जूठे खाने को बाहर कूड़े में फेंक दिया जाता है। उसी वक्त गोपाल कूड़े से उठाकर वो खाना खाता है। चलो अच्छा है, आज तो खाना मिल गया, वरना भूखे पेट ही सोना पड़ता। गोपाल जूठा कूड़े में फेंका खाना खाता है और थोड़ा खाना साथ भी ले जाता है। चलो अब सो जाता हूँ, सुबह उठकर यही खा लूंगा। इसी तरह धीरे धीरे गोपाल बड़ा हो जाता है, मगर अब भी कुछ नहीं बदला था। अभी भी सभी गोपाल के साथ बुरा बर्ताव ही करते थे। एक दिन गोपाल बहुत मेहनत करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। चलो ये तो बन गया, अब कुएं से पानी लेकर आता हूँ। गोपाल कुएं से पानी लेकर वापस आता है तो देखता है उसकी झोपड़ी टूटी हुई है। अभी तो मैं इसे बनाकर गया था, अचानक ये टूट कैसे गई? तुम जैसे नीच जात के लड़के को इस गांव में घर बनाकर रहने की अनुमति नहीं है। पेड़ के नीचे कहीं जंगल में रहने की अनुमति है, लेकिन तुम अपना घर नहीं बना सकते। मगर क्यों? मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? सभी वहां से चले जाते हैं। गोपाल बहुत रोता है। वो वापस पेड़ के नीचे बहुत ही ज्यादा मच्छर काटने की वजह से परेशान हो जाता है। पता नहीं आज इतने ज्यादा मच्छर कहाँ से आ गए। गोपाल उठकर टहलने लगता है और एक मंदिर के पास आता है। आज रात यही सो जाता हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ। गोपाल उस रात मंदिर में सो जाता है। अगली सुबह भीड़ लग जाती है।
चारों ओर शोर हो रहा था। ये अनर्थ हो गया, आखिर ये लड़का हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर गया। भी मिलकर गोपाल की बहुत पिटाई करते हैं। गोपाल अपनी जान बचाकर उस गांव से बहुत दूर भाग जाता है। गांव में एक गुरु मिलते हैं। वो गुरु गोपाल को सभी प्रकार के ज्ञान सिखाते हैं और बना देते हैं एक बहुत ही विद्वान इंसान। कुछ ही सालों के बाद गोपाल सभी ग्रंथ वेद को पढ़ लेता है और इस तरह वो भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। जब वो अपने गांव वापस आता है तो उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल के साथ उसके शिष्य भी थे। गोपाल, हम सभी को माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज के बाद कभी किसी बच्चे को हीन भावना से मत देखिएगा। आपको नहीं पता वो बच्चा जिंदगी में क्या है और क्या हासिल कर सकता है। सभी गोपाल से क्षमा मांगते हैं और वापस इसी गांव में रहने की जिद करते हैं।